तो अब सरसों निकालेगा आम आदमी का तेल। महंगाई की मार से सरसों का तेल भी अब नहीं बच पाया है और ना खुद को बचा पाया है। पहले प्याज की कीमतों ने रुलाया, फिर अरहर की दाल ने सताया, अब आम आदमी के किचन से बाहर हो गया है सरसों का तेल भी। पिछले 10 से 15 दिनों में सरसों के तेल की कीमत में प्रति लीटर 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिवाली से ठीक पहले सरसों के तेल की कीमतों ने जो झटका दिया है आम आदमी को, उससे उबरने में 3 से 4 महीने आराम से लग जाएंगे एक घर को। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हालात इससे भी खराब है। दिवाली के बाद सरसों या तेल बाजार से गायब आराम से हो सकता है। इसके पीछे इस साल सरसों की पैदावार कम होना बड़ा कारण बताया जा रहा है। दिल्ली में एक हफ्ते पहले तक सरसों की कीमत, आपको पता है सरसों के तेल की कीमत वो 90 से 110 रुपए प्रति लीटर हुआ करती थी, लेकिन अब 130 रुपए से लेकर 140 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। महंगाई की मार से आए दिन आम इंसान के किचन का बजट बिगड़ जाता है। कभी सब्जियां इंसान को रुलाती हैं तो कभी दाल खाने का स्वाद बिगाड़ देती है। और अब अगर आपको पसंद है सरसों के तेल में बनी हुई चीजें खाना, तो उसका जो स्वाद है वो भी खराब होने जा रहा है। पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की दर से महंगाई बढ़ी है सरसों के तेल पर। हम मयूर विहार के एक मार्केट में, एक स्टोर में है, उनसे जानते हैं कि कितना डिफरेंस आया। सर, 1 महीने में कितना डिफरेंस आया प्राइस में सरसों के तेल में? 10 से और 15 रुपए के बीच में आ गया। किसी मार्केट में 10 का है, किसी में 15 का है, 10-12 रुपए का, 15 रुपए का डिफरेंस आ चुका है सरसों के तेल में। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार ये देख रही हैं कि कौन सा सरसों का तेल खरीदा जाए, लेकिन शायद फैसला नहीं कर पा रही है। उनसे पूछते हैं कि मैम, किस दुविधा में आप फैसला नहीं कर पा रही हैं बड़ी देर से कि कौन सा सरसों के तेल की बोतल उठाई जाए? जी, मैं देख रही हूँ सभी के प्राइसेस बढ़े हुए ही आ रहे हैं, जैसे 10 रुपए 15 रुपए। तो मैं वही डिसाइड कर रही हूँ कौन सा कम का है, कौन सा अच्छा है। तो वही, अब बजट तो हमारा बिगड़ ही गया है। हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है और अब सरसों का तेल जो है वो भी लोगों की आंखों में आंसू लाने लगा है। इस बार सरसों की जो फसल है वो कम हुई है, जिसकी वजह से सरसों के तेल का उत्पादन कम हुआ है और उसी की वजह है कि ये महंगाई जो है बढ़ गई है और आने वाले दिनों में भी इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दिल्ली से कैमरा पर्सन शोमेन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। ये तो दिल्ली का आलम आपने देखा। मुंबई ले चलते, वहां भी सरसों के तेल की कीमत जो है वो आसमान छू रही है। मुंबई में होलसेल से लेकर रिटेल तक 20 से 25% दाम बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तेल की क्वालिटी पर पड़ रहा है। दाम कम रखने के चक्कर में दुकानदार मिलावट करने में लगे हुए हैं। मुंबई से कविता शर्मा की रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे। अब आपको ले आए हैं गुड मॉर्निंग किराना स्टोर में। यहाँ पर भी जो है मस्टर्ड ऑयल के दाम में सीधा फर्क देखा जा सकता है। इस वक्त आपको दिखाएंगे कि 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल की बोतल है फॉर्च्यून कंपनी की, जो कि 152 रुपए की है। यही 15-20 दिन पहले 120-130 के करीब थी। प्रोडक्ट है मस्टर्ड ऑयल का RRO। ये 176 रुपए लीटर है, जिसकी पहले अगर हम दाम की बात करें 20-25 दिन पहले तो वो तकरीबन 140 रुपए थी। तो इस तरीके से रिटेल में भी ज्यादा उछाल देखा जा सक रहा है। हमारे साथ इस वक्त संतोष सिंह जी हैं जो इस दुकान को चलाते हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या बताया जा रहा है, क्यों दाम बढ़ गए? एकाएक अचानक हम लोग को भी मालूम पड़ा जब खरीदी की अंदर गए। उसके पहले जो हम लोग को खरीदी जो था 10% बिक्री में 115-120 में बेचते थे। अभी जो कल खरीदी की है अचानक 150-140 का रेट हो गया है और पहले का माल बचा नहीं था। अभी कस्टमर को जवाब देना पड़ा है। सेठ परसों तो 115 में दिए थे, अभी 140 बोल रहे हैं। बोले हम लोग को भी ना ही भाव बढ़ गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। कस्टमर जो आ रहे हैं, क्या अब वो जो 1 लीटर लेता था या 2 लीटर लेता था, कम लेना शुरू कर दिया है? कम लेना मतलब कि बॉटल नहीं ले रहे हैं, अभी लूज में ले रहे हैं। लूज ठंडा सस्ता मिलता है, 100 रुपए तक मिल जाते हैं। महीने का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है हमको, ये उतना पगार में नहीं होता है। तो कैसे काट छाट करते हैं? तो कैसा ही करना मांगता है ना। बच्चे लोग बोल रहा तो दिवाली तो बनाना मांगता है, उसमें कुछ तो खाना मांगता ही है। कुछ नहीं खाएगा तो दाल भात तो खाएगा। हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, थोड़ा कम लेकर जाएंगे। कम लेके जाएंगे ना। देश भर में नहीं बल्कि मुंबई में भी ये हालत देखी जा रही है कि इस मस्टर्ड ऑयल भी जो है महंगा हुआ है और 20 से 25% तक का दामों में इजाफा हुआ है, चाहे वो सेमी होलसेल हो या फिर रिटेल। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इस दिवाली वो इस तेल का इस्तेमाल करें तो कैसे करें। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।
दिल्ली में भी यही हालत, मुंबई में भी यही हालत, उत्तर प्रदेश ले चलते। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है करने वाले राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश। वहां की राजधानी लखनऊ में सरसों के तेल की कीमतें कहां पहुंची है, ये बता रही है आपको अमिता पारुल, संवाददाता जी न्यूज। सरसों के दाम अब बढ़ गए हैं और इस वजह से अब लोगों को और दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि त्योहारों का सीजन है। लखनऊ में क्या स्थिति है ये बताने के लिए हम एक ऐसी दुकान में पहुंचे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरह से दाम बढ़े हैं ये त्योहारों के सीजन को देखते हुए फर्क है या क्या? नहीं, हर चीजों में उछाल आया हुआ है, कोई भी ऐसा आइटम नहीं जो अछूता है, लेकिन फिलहाल सरसों का तेल तो काफी बढ़ा ही है। हाँ। जिस तरह से हम लोग जमाखोरी की बार बार बात करते हैं, दालों के साथ भी यही देखने को मिला था। क्या सरसों के तेल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अचानक से जब सीजन आता है या जैसे त्योहारों का समय है तो ऐसा हो रहा है? हाँ, तो कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ हो ही रही है। हाँ। क्योंकि इस तरह से रेट जैसे बढ़ा है इतना जो है नहीं बढ़ना चाहिए था। जो लोग खरीदार हैं वो क्या सोच रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। त्योहारों का मौसम है और सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं, आपको लगता है कि इससे दिक्कत बढ़ेगी त्योहारों का सीजन? जी मैम, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी क्योंकि करीब करीब दाम 25-30 रुपए बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम तो आएगी ही यार आदमी को खरीदने में। क्योंकि सरसों के तेल के दाम भी बढ़ गए हैं तो यकीनन इस दिवाली में आम आदमी घी के दिए तो शायद नहीं जला पा रहा था महंगाई की वजह से, लेकिन जो सरसों के तेल के दिए वो जला रहा था वो भी शायद इस बार उसके लिए नसीब नहीं होने वाला है क्योंकि लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। पिछले साल अक्टूबर में सरसों के तेल की कीमतों में इस समय सरसों के तेल की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। 40 से 50 रुपए का अंतर, मैं कहूं तो गलत नहीं है। सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने की आखिर वजह क्या है? जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने मस्टर्ड रिसर्च एंड प्रमोशन कंसोर्टियम के प्रवक्ता जो है उमेश शर्मा, उनसे ये बात जानने की कोशिश की। हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल रिसर्च कंसोर्टियम के स्पोक्स पर्सन उमेश वर्मा जी हैं। उमेश जी, त्योहारों में सरसों के तेल की खपत बहुत ज्यादा होती है और खासकर लोग दिए जलाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में जो सरसों के रेट हैं वो इस वक्त कहां पहुंच गए हैं? पिछले साल इस समय 90-94 के बीच में सरसों के रेट चल रहे थे क्योंकि सरसों की फसल नॉर्मली लास्ट ईयर अच्छी हुई थी। इस बार अप्रैल में जो अनटाइमली बारिश हुई थी उसने फसल को करीब 30% तक खराब कर दिया था, जिसके कारण इस बार डिमांड और सप्लाई में फर्क आ रहा है। इस समय रेट नॉर्मली 120 से 140 चल रहा है अलग अलग उसके हिसाब से, और ये त्योहारी मौसम होने के साथ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चूंकि सप्लाई कम है तो इसके बाद भी जब तक नई फसल नहीं आएगी रेट बढ़ते जाएंगे। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये कब तक बनी रहेगी, कब तक नई फसल आएगी और कब तक आपको लगता है कि जो दाम है सरसों के तेल के वो वापस नॉर्मल तक पहुंचेंगे? इस बार जो नई फसल आने की उम्मीद है वो अच्छी आने की उम्मीद है, बुआई भी अच्छी होगी और इस बार जो शॉर्टेज पड़ी है किसान उसका भी फायदा लेना चाहेंगे अगले साल। तो ये नॉर्मली इसका सरसों का सीजन रहता है अक्टूबर से फरवरी ऑनवर्ड्स फसल कटनी शुरू हो जाती है, तो मार्च ऑनवर्ड्स नई फसल का हम दाम स्टेबलाइज होते देखेंगे। चूंकि फसल खराब हो गई थी इसकी वजह से सरसों के रेट बढ़ रहे हैं और जब नई फसल आएगी मार्केट में उसके बाद ही ये दाम वापस सामान्य तक आ सकते हैं। कैमरामैन जय के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। मार्च, तो इस हिसाब से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने आपको परेशान होना पड़ सकता है। पहले तो दाल गायब हुई थाली से और अब देखिए आप यहाँ पर महंगे सरसों तेल का तड़का भी अब आपको रुलाएगा। पटना में सरसों के तेल की कीमतें क्या है ये बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्र। ये दीपावली थोड़ी फीकी रह सकती है आपके लिए। जिस तेल से आप खाना बनाएंगे या फिर जिस तेल से आप दिए जलाएंगे वो तेल महंगा हो चुका है। इस वक्त हम लोग पटना के दलदली रोड में हैं और ये एक मस्टर्ड ऑयल का दुकान है, होलसेल दुकान है, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि क्या स्थिति है मस्टर्ड ऑयल तेल की, क्या स्थिति है? एक महीने में 30 रुपये किलो बढ़ गया है मस्टर्ड ऑयल। रिफाइन बढ़ गया है, 30 रुपया रिफाइन भी बढ़ गया, 20 रुपया 25 रुपया किलो पर। परेशानी नहीं, बहुत परेशानी नहीं कि आए दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं नेचुरली। पहले दाल अब तेल, वाकई
अब आगे पता नहीं क्या। पहले दाल और अब तेल, अब उसके बाद और क्या बढ़ेगा ये लोगों को नहीं मालूम है। महिलाएं परेशान हैं, उन्हें पता है कि दीपावली आने वाली है और इसी दीपावली में लोग खाना भी चूंकि मस्टर्ड ऑयल से बनाते हैं, दिया भी उन्हें जलाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तेल की कीमतें अभी हैं वो रुकेंगी या फिर और आगे बढ़ेंगी, सवाल इस बात को लेकर है। कैमरामैन निरंजन के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। हद हो गई, पहले दाल ने तेल निकाला, अब सरसों के तेल ने बचा कुचा जो जेब में माल है वो निकालना शुरू कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। पहले करीब 80 रुपए करीब खा रहे थे सरसों का तेल, अब इतना बढ़ चुका है कि लेना मुश्किल हो गया, घर का बजट बिगड़ रहा है उससे। इसके घर में एक्चुअली 5 से 7 लीटर खर्च होती है, उसकी तो बजट मंथली 2 to 300 पर मंथ तो बजट गड़बड़ाएगा ही। परेशानी तो होता है, बहुत ज्यादा होता है, प्याज हुआ सारा चीज तो महंगे है। 20 रुपया बढ़ना बहुत बजट में बहुत मैंने ये होता है, अंतर हो जाता है। हम तो सरसों का तेल लेते ही नहीं है, हम तो रिफाइंड से ही काम चला रहे हैं। बहुत महंगा है, 130 रुपये कौन लेगा साहब इतना महंगा तेल।